देखिए, मुझे लगता है 1 घंटे हम लोगों ने बहस की, सबने अपने अपने ढंग से अपनी पेशबंदी की, जैसे वकील करता है। भाई कोई वकील थोड़ी कहता मेरा केस कमजोर है, वो कहता नहीं मेरा ही ठीक है। जो मेरी समझ में आती है वो मैं जनता को जरूर शेयर करूंगा। ओम प्रकाश राजभर हो, जयंत चौधरी हो, अनुप्रिया पटेल हो, वो अखिलेश यादव के अलायंस में क्यों नहीं जा गए? हो सकता है वो 6 सीट, 7 सीट, 8 सीट, 10 सीट भी दे देते, तब भी वो वहां कंफर्टेबल नहीं रहते। उसका कारण मुझे जो समझ में आता, प्रैक्टिकल होके बता दो, बाकी तो संविधान बचाओ संविधान लाओ की लड़ाई चली रही है, मैं उसमें नहीं पड़ता। जयंत चौधरी की पार्टी वर्षों से वनवास में है। अगर मुजफ्फरनगर के थाने में हमारा टेलीफोन ही नहीं चल रहा है तो झंडा डंडा गठबंधन का लेके करेंगे क्या? मसला ये है। अगर छोटे चौधरी के कहे से कोई काम ही नहीं हो रहा है इलाके में, तो उनके दरवाजे भीड़ क्यों लगेगी? अनुपम जी, आपका गठबंधन अंतरराष्ट्रीय हो जाए, उससे क्या मतलब यार? बाइडेन के साथ गठबंधन हो जाए आपका, छपरौली के आदमी की सेहत पर क्या फर्क है? क्या वो कह रहा कि हमारा लड़का बंद हो गया, आपके टेलीफोन से छूटने के बजाय 20 लाठी और ज्यादा पड़ी। सत्ता का रास्ता केवल बीजेपी ही दिखा सकती है। क्या लोकसभा के चुनाव तो बाद में है, उत्तर प्रदेश में तो उनकी सरकार है ना। आपको मंत्री बना देंगे, आपका टेलीफोन बजने लगेगा, सिम कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना सिम कार्ड का मतलब राजनीति में क्या होता है? क्या प्राणवायु, प्राणवायु। नेता को क्या चाहिए? भीड़ रहे, लोग जय जयकार करें, चेहरा कुमला जाता है। नहीं तो कृष्णमोहन जी, चेहरा कुमला जाता भाई साहब। संविधान बचाने की बात तो ठीक है, लेकिन दरोगा का ट्रांसफर कई बार संविधान बचाने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या समाजवादी पार्टी कह रही कि हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे, लेकिन शिवपाल चाचा का एक उनके साथ रहने वाले एक लड़का थाने में बंद हो गया था, उनने पूरी ताकत झोंक दी थी लड़के को छुड़ाने में। क्या वो लड़का ही संविधान हो गया था? क्योंकि लड़का नहीं छूटता तो नाक कट जाती चाचा की, नाक मोहल्ला में, इलाके में। समझ रहे ना भैया राघवेंद्र बाबू? तो ये जो डेड टेलीफोन है, ये तो भाई भाजपा ही चालू कर सकती है, अभी तो अखिलेश यादव तो नहीं कर सकते। वो कहां का वादा क्या बना देंगे आपको? कुछ नहीं। और ये भी ठीक है कि केंद्र में सरकार आती नहीं दिख रही अभी। क्या तो भविष्य पर भी भाई, इधर लड़का अच्छी नौकरी में है और पड़ोसी का लड़का इम्तिहान देगा, पास हो ना हो, सेलेक्ट हो ना हो, तो लड़की के बाप किधर शादी करेगा? जो लड़का अच्छी नौकरी में है उसको करेगा ना। अनुपम जी गलत तो नहीं कह रहा? बगल वाला कितना भी कहे कि हमारा लड़का पढ़ रहा है, बहुत होशियार है, आईएएस क्लियर, वो कहेगा चाचा नहीं किया तो क्या हम कहां जाएंगे? राजनीति में स्थिति वही है उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से। इसलिए गठबंधन नहीं चल सकता। कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं, अकेले लड़ नहीं सकती और सपा के अलावा जाए कहां? मायावती ने मना ही कर दिया, बाकी कोई अलायंस नहीं रहा। उसका कारण यही है, और मेरी बात लिख लीजिएगा, अभी कोई ना माने, ये जो सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला चल रहा है ना, भाजपा के चारों साथी दल, ये मेरी गट फीलिंग और पॉलिटिकल समझ कह रही है, इसको बहुत सहर्ष स्वीकार करेंगे। क्या और जय हो का जय घोष करते हुए बाहर निकलेंगे। क्या जय हो जय हो। कम से कम भाजपा के साथ हैं तो विजिटिंग कार्ड तो चल रहा है ना यूपी में, अनुपम जी? नहीं, सारा खेल तो विजिटिंग कार्ड का है दोस्त। क्या नहीं तो 2 मिनट में आदमी टिकट हो जाता है। क्या हो जाता है ना कि नहीं? कहां बाबा टिकट और कहां राकेश टिकट? नहीं, ये अंतर है। और मुझे इस
लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उसी पोजीशन, अपनी उसी विशिष्ट पोजीशन का लाभ ले रही है। भाई बूंदी का लड्डू और बादाम की बर्फी दोनों एक भाव तो नहीं हो सकते ना। जितने में आपको दूसरे गठबंधन में ज्यादा सीटें मिल सकती थी, वहां आप इसीलिए नहीं रुके ना क्योंकि विनेबिलिटी की संभावना कम है। मैंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि भाई मान लीजिए वहां 4 सीट भी मिल जाती तो जीतने की समस्या थी। यहां एक भी मिलेगी, जीत जाएंगे तो ठीक रहेगा, बाकी यूपी में सरकार है। बीजेपी का अपर हैंड उत्तर प्रदेश में गठबंधन में इसलिए कि यूपी में सरकार, और बीजेपी के साथ रहने में लोग ये भी मानते हैं कि सीटें कम होंगी ज़्यादा होंगी, इस विवाद को छोड़ भी दें, फिर भी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अभी बीजेपी लोकसभा की लड़ाई में औरों से थोड़ा आगे है, दिख रही है। तो स्वाभाविक है भैया उसी ट्रेन में आदमी चढ़ेगा। कम भी हिस्सेदारी मिले, फिर भी हिस्सेदारी महत्वपूर्ण उसकी मिले तो उसका थोड़ा रौला चौला ज्यादा रहता है, जो मुझे समझ में आ रहा। और आप देखिए जयंत चौधरी को 7 सीटें दी थी अखिलेश यादव ने, और अब 2 का मसला है। 7 छोड़कर 2 पर आदमी क्यों आएगा? सामान्य तौर पर तर्क कहता नहीं आएगा, और अगर आए हैं तो उसके पीछे फिर कारण, प्रैक्टिकल कारण वही है जो हम कह रहे हैं। उन 7 का भी क्या करें? और एक बात आ रही है कि भाई लोग क्यों छोड़ते हैं गठबंधन और पार्टी, तो मैं कहूंगा प्राइवेट सेक्टर में देखिए अनुपम जी, कंपनी की हालत खराब होती है तो एम्प्लॉय जाता ही है छोड़ के ना, बस वही पॉलिटिक्स में है। कंपनी डूब रही है तो एम्प्लॉय छोड़ देता है, उसके साथ तो नहीं डूबता। वैसे राजनीति है। बाकी मंच पर आप लोग कहिए हम लोग समाजवाद और कौन कौन वाद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं संविधान की, लेकिन प्रैक्टिकलिटी यही है। अगर जहाज डूब रहा है तो उसमें जल समाधि, बैठ के जल समाधि कोई क्यों लेगा? अपनी बुद्धि से तो कूद ही जाएगा, बाकी बाद में उसका मुकद्दर पार उतरे ये डूब जाए। तो वही स्थिति उत्तर प्रदेश में। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रतीक्षा भाजपा के सहयोगी दलों को है अब कि विस्तार कल होता है, परसों होता है, कब होता है, और होता है कि नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत क्रूशियल मामला है। अगर आपको आरएलडी को एक्टिवेट करना है, अगर आपको पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को एक्टिवेट करना है, तो उसके लिए विस्तार जरूरी है। व्यक्ति मंत्री बन के जाता है इलाके में तो दूसरा समा होता है, और बिना मंत्री के रह जाता है तो दूसरा समा होता है। धन्यवाद।